वेलकम टू माय चैनल अयाज इन कोरियन। अगर आप कोरियन ज़बान सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ठीक वीडियो पे क्लिक करके आए हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप कोरियन बोलनी और लिखनी सीख सकते हैं, स्पीकिंग और लिखनी, राइटिंग। चलें तो आज की वीडियो में पहले मैं आपको बताता जाऊं कि इसके जो एबीसी में और अलिफ-बे में जो आप सीखते हैं ना, बच्चे सीखते हैं, एबीसी में अल्फ़ाबेट होते हैं और अलिफ-बे में भी अल्फ़ाबेट होते हैं, पहले वो आपको सीखने पड़ेंगे। जो है कि कोरियन में टोटल अल्फ़ाबेट है 40, ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। 40 अल्फ़ाबेट हैं, उसकी दो शाखें हैं। पहली शाख है वावल्स, जो कि 21 वावल होते हैं टोटल, और दूसरी शाख है कॉन्सोनेंट, जो कि 19 कॉन्सोनेंट है। अब इनकी जो है ना आगे तीन तीन शाखें मज़ीद होंगी, वो भी आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि पहले जो वावल है ना, कॉन्सोने वावल की तीन शाखें हैं। पहली वावल की शाख है स्टैंडिंग वावल्स। स्टैंडिंग वावल जो है ना 5 हैं। उसके बाद है अंडरनीथ वावल्स, वो भी 5 हैं। उसके बाद है डबल वावल। जो पहले वाले स्टैंडिंग और अंडरनीथ वावल है, जो लेटे और खड़े वावल थे ना, स्टैंडिंग वावल कहते हैं खड़े वावल को, और जो अंडरनीथ वावल है ना वो लेटे वावल होते हैं। इनको मिला के आगे डबल 11 वावल जो है डबल वावल, ये बनते हैं 11। इसी तरह से आगे कॉन्सोनेंट की भी हैं। बेसिक कॉन्सोनेंट 9 है और डेरिवेटिव ऑफ कॉन्सोनेंट 5 हैं। उसके बाद डबल कॉन्सोनेंट, वो भी 5 हैं। ये भी इनकी तीन तीन शाखें हैं। इससे आगे मैं आपको बताता हूँ कि जो स्टैंडिंग वावल है उसका जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि ये जो लफ्ज़ शो हो रहे हैं, उनके आगे जो है लेटर है, उनके आगे उसका साउंड लिखा हुआ है। लेटर है, पहला लेटर है कोरियन का आ। इसका कोई लफ्ज़ी मीनिंग नहीं है, ये सिर्फ एक आपको कोरियन बोलने और सीखने में आसानी देगा। इसका कोई लफ्ज़ी मीनिंग नहीं है, कोई नहीं है, सिर्फ इसका साउंड है। पहला लेटर है आ, ये उसका आगे साउंड लिखा हुआ। फिर दूसरा लेटर है या, उसका भी वाई का और ये का इजाफा डाल के बन गया या। पहले था आ, फिर था या, आ या। और उससे आगे है आओ, फिर वाई का इजाफा ये का इजाफा डाल के बनेगा याओ। पहले था आ या, फिर बना उसको उल्टा करके आओ याओ, आ या आओ याओ। और पांचवा लेटर है ई। पहले आ, फिर या, फिर उनको उल्टा करके या आओ याओ। इनमें वाई का इजाफा हो रहा है। अब नोट कर रहे हैं कि ये जो पहला वावल है उसके अगला वावल वही हो सेम, तो उसमें वाई का इजाफा डाल के एक लाइन का और वाई का इजाफा डाल के बन जाता है साउंड। आ या आओ याओ ई, पांचवा लेटर है ई। उससे आगे है अंडरनीथ वावल्स। पहला लेटर है ओ, फिर उसमें वाई का इजाफा डाल के बनेगा यो, ओ यो, ओ यो। फिर उससे अगला लेटर है ऊ, फिर यू, ऊ यू, ऊ यू। और उससे अगला लेटर है पांचवा अ। गले से हल्की सी आवाज़ निकालनी है आपने अ। पहले था ओ यो ऊ यू अ, ओ यो ऊ यू अ। ये थे स्टैंडिंग और अंडरनीथ वावल। अब चलते हैं आगे डबल वावल की तरफ। देखें आगे ये स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। पहला लेटर है इसका ए। ये बनेगा किस तरह से, ऊपर देख रहे हैं कि स्क्रीन पे आगे जहाँ पे लिखा हुआ है आ प्लस ई बराबर ए इक्वल ए, आ प्लस ई इक्वल ए बना। इस तरह से जो है ना डबल अंडरनीथ वावल और स्टैंडिंग वावल मिला के ये बनेंगे डबल वावल्स। आ प्लस ई ए, या प्लस ई ये, आ प्लस ई ये पहला लेटर, और दूसरा लेटर या प्लस ई ये। आगे से तीसरा लेटर आओ प्लस ई ए, यो प्लस ई ये। इनके जो पहले चार लेटर हैं इनके साउंड में फ़र्क है। ऊपर वाले साउंड ज़रा लॉन्ग है ए ये, और नीचे वाले शॉर्ट ए ये। ठीक है, इनमें सिर्फ साउंड का फ़र्क है, इनमें कोई और फ़र्क नहीं है, सेम साउंड है। आगे पांचवा लेटर ओ प्लस आ, वाह, ओ प्लस आ वाह।
उससे अगला ओ प्लस ए, उए, वे, ओ प्लस ए, वे। पढ़ा पढ़ने में ये जो दोनों साउंड है उवे बनेगा, क्योंकि दोनों की साउंड अटैच करनी है, तो ये बन के वे की आवाज़ निकलेगी। ओ प्लस ए, वे। पहले ओ प्लस आ था, वो बना था वाह। उससे अगला ओ प्लस ए, वे। उससे नीचे वाला लेटर ओ प्लस ई, उई। ओ प्लस ई, उ ई। ओ प्लस ई बना उई। उससे अगला लेटर ऊ प्लस आओ, ऊ प्लस आओ, वाओ। ऊ प्लस आओ बना वाओ। ये आपने साउंड पे गौर करना है, इसी तरह से आपने आगे आसानी होगी। ये जो डबल वावल मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, इसी तरह से आगे आपको डबल वावल बने बनाए मिलेंगे, उनके ऑटोमेटिक यही साउंड होंगे। आपको अंदरनीथ और जो स्टैंडिंग वावल है उनको खुद से बना के साउंड नहीं क्रिएट करनी, इसी तरह से बने होंगे। आगे नीचे आ जाएं। ऊ प्लस ए, वे। ये भी बना वे, ऊपर भी बना था एक वे, और ये भी वे है। इनमें और साउंड में शॉर्ट और लॉन्ग का ही फ़र्क है, कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है। ऊ प्लस ए बना था ऊपर वे, और ये नीचे भी देख लें कि एक दो लाइन छोड़ के नीचे भी है ऊ प्लस ए, वे। उससे नीचे वाली लाइन ऊ प्लस ई, उई। ऊ प्लस ई, उई। लास्ट वाली से ऊपर वाली लाइन ऊ प्लस ई, उई। ऊपर भी आपने उई पढ़ा था, ऊ प्लस ओ प्लस ई, उई। नीचे भी ऊ प्लस ई, उई। ये सिर्फ साउंड का फ़र्क है और वावल चेंज है, बाकी ये सेम है, आपने इस पे कंफ्यूज नहीं होना। आगे लास्ट वाला जो है ना डबल वावल अ प्लस ई, ओई। अ प्लस ई, ओई। जैसे इसका वैसे अ प्लस ई का बनता है की, का, कू। इसके लिए इस्तेमाल होता है, आगे जाके आपको सारी समझ लगती जाएगी। अ प्लस ई, ओई। एंड वाला जो डबल वावल था, उससे आगे आ जाए बेसिक कॉन्सोनेंट, जो कि नौ है। पहला लेटर है गीयोक, इसका नाम है गीयोक। इस तरह लिखा जो है ना इस तरह जाएगा, जो लेटर है गीयोक, इसका नाम था गीयोक। इसकी जो साउंड है वो कहाँ कहाँ पे और क्या होगी, अब देखते हैं। इसकी साउंड है पहले नंबर पे, जब भी किसी नंबर के या किसी लफ्ज़ के पहले नंबर पे गीयोक आएगा तो वो खे की एच की आवाज़ देगा। अगर वो दूसरे नंबर पे आएगा तो वो गाफ की आवाज़ देगा। अगर तो वो तीसरे नंबर पे आता है तो के की आवाज़ देगा, काफ की। गियोक जो कॉन्सोनेंट है वो पहले नंबर पे खे की, दूसरे पे गाफ की, तीसरे पे के की। ये स्क्रीन पे आपको शोर होगा, वो देख सकते हैं आप। आगे दूसरा लेटर है नियोन, नियोन। लिखा इस तरह से जाएगा और इसकी साउंड है नियोन, पढ़ा इस तरह से जाएगा। इसकी जो आवाज़ें हैं वो एक ही आवाज़ है, पहली, दूसरी और तीसरी नून की और एन की, नून की। पहले नंबर पे भी नून की, दूसरे पे भी नून की और तीसरे पे भी नून की, नियोन। आगे आगे तीसरा लेटर दीगत, दीगत की पहली आवाज़ है थे की, टी एच की। पहले नंबर पे जब भी किसी लफ्ज़ के पहले नंबर पे आएगा तो ये टी एच थे की आवाज़ देगा, और दूसरे नंबर पे दाल की आवाज़ देगा, तीसरे नंबर पे ते की आवाज़ निकालेगा। अब आगे आ जाए चौथे लेटर पे मियोम, मियोम जो लफ्ज़ है। अब आगे आ जाए चौथे लेटर पे रियल, रियल जो लफ्ज़ है इस तरह से लिखा जाएगा, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। इसकी भी तीन आवाज़ें हैं, पहली इसकी आवाज़ है आर की, दूसरी आवाज़ है आर की मतलब कि रे की, और तीसरी आवाज़ है लाम की, एल की। ये पहले और दूसरे नंबर पे आर रे की आवाज़ निकालेगा, और तीसरे नंबर पे जब भी किसी नंबर पे एंड पे आएगा रियल कॉन्सोनेंट, वो लाम की आवाज़ देगा। उससे अगला लेटर है मियोम, मियोम की भी तीन आवाज़ें हैं, जैसे नियोन की तीन आवाज़ें थी, वो भी पहली दूसरी तीसरी सेम थी, और मियोम की भी पहली दूसरी तीसरी सेम है।
मीम की पहली आवाज़ है मीम की, दूसरी भी मीम की और तीसरी भी मीम की। आगे इससे अगला लेटर है बी अप कॉन्सोनेंट। इसकी भी तीन आवाज़ें हैं। पहली है फे की पीएच की, दूसरे नंबर पे बे की बी की और तीसरे नंबर पे पे की। पहले की है फे बे पे, ठीक हो गया। उससे आगे है ईयोंग। ईयोंग कॉन्सोनेंट जो है ना वो एक रूल के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। उसकी वजह से ये जो है ना पहले और दूसरे नंबर पे साइलेंट होता है। ये एक रूल के तौर पे इस्तेमाल होगा। इस तरह का इसका क्या रूल है इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ आगे। इसका ये है कि ये पहले और दूसरे नंबर पे जब भी आता है ये इसकी कोई आवाज़ नहीं होगी, और तीसरे नंबर पे आएगा तो इसकी आई एन जी अंग की आवाज़ होगी, ईयोंग जो कॉन्सोनेंट है। उससे आगे आ जाए छियोत। छियोत जो कॉन्सोनेंट है वो पहले और दूसरे नंबर पे सीन और शीन की आवाज़ निकालेगा। सीन और शीन की आवाज़ निकालेगा। ये किस तरह से पहले और दूसरे नंबर पे सीन प्लस शीन इसकी आवाज़ निकालेगा। सीन की आवाज़ ये पहले और दूसरे नंबर पे आप नोट कर लें, कापी पे लिख लें। जब भी शीयत कॉन्सोनेंट है जो पहले और दूसरे नंबर पे आता है, सीन की आवाज़ तब निकालेगा जब ये आ के वावल के साथ आएगा। मिसाल के तौर पे जब ये शीन की आवाज़ निकालता है तो वो कौन से वावल के साथ निकालता है वो मैं आपको बता देता हूँ। लाइक जैसे शीयत के साथ आ गया कोई वावल, या, यो, यो, यू, ई। ये जो वावल है ना जिनका या ये के साथ जो साउंड होता है उसके साथ शीन की आवाज़ निकालेगा, और जो या के ये के अलावा साउंड वाले वावल होंगे उनके साथ सीन की आवाज़ निकालेगा पहले और दूसरे नंबर पे। और एंड पे ये ते की आवाज़ निकालेगा, टी की, ते की। उससे अगला लफ्ज़ है जियत। जियत की भी तीन आवाज़ें हैं। पहली है उसकी छे की आवाज़, दूसरी जीम की आवाज़ और तीसरे नंबर पे ते की आवाज़। किसी भी लफ्ज़ के पहले नंबर पे आएगा छे की, दूसरे पे जीम की और तीसरे पे ते की निकालेगा। अब आगे आ जाए डेरिवेटिव ऑफ कॉन्सोनेंट। ये भी पांच हैं। लेटर है खीयोक, लिखा इस तरह से जाएगा और इसको पढ़ा जाएगा खीयोक। इसकी पहले दूसरे और तीसरे नंबर पे भी एक ही आवाज़ है, खे की। और दूसरा लेटर है थियोत, ये उसी से जो है ना बने हैं। दूसरा लेटर है थियोत, टी एच की आवाज़, थे की आवाज़ पहले और दूसरे तीसरे नंबर पे। उससे आ गया फीओप, जैसे बीओप था ऐसे फीओप है। इसकी भी तीन आवाज़ें हैं, पहले दूसरे तीसरे नंबर पे सेम आवाज़ें हैं। ये जो पहले वाले तीन लेटर हैं ना, खीओक, थियोत, फीओप, इनकी जो है ना पहले खीओक की खे की आवाज़ है, थियोत की थे की आवाज़ है, फीओप की फे की आवाज़ है। पहली दूसरी तीसरी। आगे आ जाए नीचे तीसरा और उससे आगे चौथा लेटर हीयत, जैसे ईयोंग था ऐसे ही एक हीयत भी लेटर है, इसका आपने वर्ड करना है। हीयत जो लेटर है वो पहले निकालेगा हे की आवाज़ और दूसरे नंबर पे निकालेगा ते की आवाज़ एंड पे। पहले और दूसरे नंबर पे हे की और एंड पे ते की आवाज़। ऐसे ही छियोच लफ्ज़ है, वो पहले नंबर पे छः की आवाज़ निकालेगा और दूसरे पे भी छः की और एंड पे ते की। ये है डेरिवेटिव ऑफ कॉन्सोनेंट। आगे आ जाए डबल कॉन्सोनेंट। अब ये देखेंगे लेटर को ये है डबल कर दिया उसने। जो भी कॉन्सोनेंट थे ना बेसिक कॉन्सोनेंट उन सब को इसने डबल कर दिया। पहला लेटर है संग गियोक, दूसरा लेटर है संग दिगत, तीसरा लेटर है संग बियोप, चौथा लेटर है संग शियोत, पांचवा लेटर है संग जियोत। देखें कि उसने जो सब जो पांच लेटर हैं ये जो डबल कॉन्सोनेंट है उनके साथ संग लगा के सेम वही है जो बेसिक कॉन्सोनेंट के आवाज़ें थी। पहला जो है संग गियो की आवाज़ के की आवाज़ है, पहली दूसरी तीसरी के की आवाज़। दूसरा था संग दिगत, इसकी भी पहले दूसरे और तीसरे नंबर पे ते की आवाज़ है। और तीसरे पे था संग बियोप,
पहली दूसरी तीसरी पे की आवाज़। फिर आ गया संग शियत, इसकी भी सीन शीन की पहली दूसरी तीसरी एंड तक। आगे आ जाए संग जियोत, इसकी भी यही आवाज़ है चे की, शुरू से लेके एंड तक। अब ये आगे देख लें कि ये जो है ना कंप्लीट बेसिक कॉन्सोनेंट, डबल कॉन्सोनेंट और डेरिवेटिव ऑफ कॉन्सोनेंट, कंप्लीट कॉन्सोनेंट है, ये आप देख सकते हैं। उससे आगे आगे अब आपको जो है ना कोरियन ज़बान के असूलों के बारे में बता देता हूँ। ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि ये लाइनें लिखी हुई हैं कोरियन ज़बान में। पहली लाइन में आपको पढ़ के बता देता हूँ, गौर करें इधर। कोरियन ज़बान में लफ्ज़ हमेशा कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, वावल से कभी भी कोई कोरियन लफ्ज़ का लफ्ज़ नहीं शुरू होगा, पहला इसका रूल। दूसरा रूल, एक कॉन्सोनेंट और एक वावल मिलकर ही कोई लफ्ज़ बनेगा। एक कॉन्सोनेंट और एक वावल मिलकर ही एक कोई लफ्ज़ बनेगा, दूसरा रूल। आगे उसने लिखा हुआ है अगर किसी लफ्ज़ की आवाज़ वावल से शुरू हो रही है तो कॉन्सोनेंट से शुरू करेगा, जो मैंने आपको बताया था ईयोंग। ईयोंग जो पहले और दूसरे नंबर पे साइलेंट रहता है। अगर किसी भी लफ्ज़ जो कोरियन का लफ्ज़ है उसकी साउंड जो है वावल से शुरू हो रही है तो वो ईयोंग लगेगा, पहले और दूसरे नंबर पे जो साइलेंट है। अब आगे आ जाए तीसरा रूल। कोरियन ज़ुबान में लफ्ज़ कम अज़ कम 2 हरूफ पर और ज़्यादा से ज़्यादा 4 हरूफ पर मुश्तमिल होता है। जो कोरियन ज़ुबान का लफ्ज़ है ना वो कम से कम 2 लफ्ज़ होता है और ज़्यादा से ज़्यादा 4 लफ्ज़ हिंसों का होगा, इससे ज़्यादा 5 का नहीं होगा, या एक हिंसे का कोई लफ्ज़ नहीं होगा। कम से कम 2 का और ज़्यादा से ज़्यादा 4 का। उससे आगे अगला रूल, खड़े वावल हमेशा कॉन्सोनेंट के बराबर लिखे जाएंगे। जो खड़े वावल है ना स्टैंडिंग वावल, वो हमेशा कॉन्सोनेंट के बराबर लिखे जाएंगे। और लफ्ज़ की साख्त इस तरह होगी, लफ्ज़ की साख्त ये नीचे देखें स्क्रीन में आपको शो भी हो रहा है। गियोक प्लस आ, ये बना खा, पहली आवाज़ थी गियो की खे की और आ की साथ, खे और आ बना खा। नीचे नियोन प्लस आओ, नियोन की पहली आवाज़ थी नून की और आगे आओ नौ, ये बना नौ। ये आपने आवाज़ों को जोड़ना है, बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसको बोलना, बड़े आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। गियोक प्लस आ खा, नियोन प्लस आओ नौ। अगले आगे रूल पे आ जाए। लेटे वावल हमेशा कॉन्सोनेंट के नीचे लिखे जाएंगे और लफ्ज़ की साख्त इस तरह होगी, लफ्ज़ की साख्त देख लें। नियन प्लस ओ नो, नियन प्लस ओ नो। आगे शियत, शियत प्लस ओ सो। इधर अगर शियत प्लस यो होता तो शियो बनना था, इधर शियत शियत प्लस ओ है तो इधर बनेगा सो। जो पहली और दूसरी सीन शीन की आवाज़ थी ना उसमें मैंने आपको बताया था कि ये और ए में जो है ना फ़र्क होगा। जब भी ये से ताल्लुक़ रखने वाला साउंड होगा वो शीन की आवाज़ निकालेगा। इधर आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे आ जाए अगले रूल पे। 3 हरूफ वाले लफ्ज़ हमेशा कॉन्सोनेंट से शुरू होगा। जो भी कोरियन लफ्ज़ में 3 हरूफ वाले जो लफ्ज़ होंगे ना वो हमेशा कॉन्सोनेंट से शुरू होंगे और कॉन्सोनेंट पर ही ख़त्म होंगे, कॉन्सोनेंट से शुरू होंगे और कॉन्सोनेंट पे भी ख़त्म होंगे। और आखिर वाला कॉन्सोनेंट हमेशा नीचे लिखा जाएगा। जो 3 हरूफ वाला है या 4 हरूफ वाला है जो है ना वो कॉन्सोनेंट से शुरू होंगे और कॉन्सोनेंट पे ही ख़त्म होंगे, और जो आखिर वाला कॉन्सोनेंट होगा वो हमेशा नीचे लिखा जाएगा। आपको उम्मीद है समझ आ रही होगी। आगे लफ्ज़ में अगर खड़े वावल होंगे तो लफ्ज़ की साख्त इस तरह होगी, ये देखें नीचे लिखा हुआ है शियत प्लस आ प्लस नियन, ये बना पहली आवाज़ थी शीन की लेकिन इधर सीन की आवाज़ देगा। अगर आ वावल आएगा तो सीन की आवाज़ देगा, अगर या वावल आएगा
तो शीन की आवाज़ देगा। आगे प्लस नियोन है नून की, जो पहले दूसरे तीसरे नंबर पे नून की आवाज़ निकालता है। पहले हम निकालेंगे शियत की आवाज़ की, सीन की। आगे आ, सा, आगे न्यून, मिला दें जो ये क्या बना, सान। सान इस तरह से पढ़ा जाएगा। अब आगे ये जो मिसाल के तौर पे लिखे हुए हैं चार लफ्ज, फल, फल, छिल, शिप, शिप। ये जो एंड वाला लफ्ज है ना, छियत के साथ ई आ गया ये वाला, तो इधर शीन के बाद देगा छिप। इस तरह से आगे आप साउंड को जोड़ के कोरियन ज़बान बड़े इजी तरीके से कोई भी कोरियन ज़बान का लफ्ज़ पढ़ सकते हैं। आगे आगे अगला रूल, लफ्ज़ में अगर लेटे वावल होंगे तो लफ्ज़ की साख्त इस तरह होगी। आगे देखिए कि नीचे लिखा है मीम, जो पहले और दूसरे तीसरे नंबर पे एम की आवाज़ है मीम की, प्लस ऊ प्लस नियन, ये बना मीम की और ऊ की, मुंह एंड पे नून की आवाज, मुन, मुन। इस तरह से पढ़ा जाएगा, मियम प्लस ऊ प्लस नियन, मुन। ये नीचे मिसाल के तौर पे कुछ लफ्ज लिखे हुए हैं, आप इनको ट्राई कर सकते हैं। उससे अगला रूल, चार हरूफ वाले लफ्ज कॉन्सोनेंट से शुरू होंगे और कॉन्सोनेंट पर ही ख़त्म होंगे। लफ्ज की साख्त इस तरह होगी, ये नीचे देख सकते हैं, वुल, उप्स, इत, इस तरह से होगी। आगे आगे अगले रूल पे, कोरियन जुबान में लफ्ज कम से कम एक जोड़े पर और ज़्यादा से ज़्यादा चार जोड़ों पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे देख ले कि नीचे मिसाल भी है। एक जोड़े वाले लफ्ज नाओ, ओ, शिप, फल, सान। अब दो जोड़े वाले लफ्ज है, ये नीचे देखें, आई, ओई, ऊयू, ओनल, खोफी, ओदी, नारा, ओजे। अब तीन जोड़े वाले लफ्ज भी पढ़ के बताता हूँ, आबोजी, अमोनी, अजोशी, सुयुइल, माजीमक, आगे सुतगारक। ये थे तीन वाले। आगे चार जोड़ों वाले भी पढ़ के बताता हूँ। आगे पाकिस्तान, पाकिस्तान लिखा हुआ है, हल आबोजी, हल आबोजी, टेलीविजनल, टेलीविजन, टेलीविजन, सुपरमार्केट, सुपरमार्केट, हिंगदान फोदो, हिंगदान फोदो, छीहा छोलियोक, छीहा छोलियोक। इस तरह से जो है ना, दो जोड़ों वाले, तीन जोड़ों वाले, चार जोड़ों वाले आपको पढ़ के बता दिए हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आगे नीचे लिखा है, अगर किसी लफ्ज में फाइनल कॉन्सोनेंट जो आखिरी कॉन्सोनेंट होता है उससे अगला कॉन्सोनेंट इयोंग हो तो, ये एक और रूल है। अगर किसी लफ्ज का फाइनल मतलब कि आखिरी कॉन्सोनेंट पहले लफ्ज का कॉन्सोनेंट इयोंग हो तो, ठीक है, शुरू में हो रहा हो तो, फाइनल कॉन्सोनेंट जो होता है ना, जो कोई भी कॉन्सोनेंट है फाइनल, जो पहले लफ्ज का कोई भी फाइनल कॉन्सोनेंट है, डिगत, रियल, बीअप, सीयत, जियत, जो भी कॉन्सोनेंट है, उससे अगले लफ्ज का जो इयोंग कॉन्सोनेंट होगा ना पहले वाला, ये नीचे लिखा है, शुरू वाला हो तो फाइनल कॉन्सोनेंट इयोंग होगा, इयोंग की जगह आवाज़ निकालेगा। जो पहले मिसाल के तौर पे ये नीचे मिसाल लिखी हुई है वो भी मैं आपको बताता हूँ, आपको आगे समझ आएगी। ये सिर्फ स्पीकिंग में इस्तेमाल होगा, ये जो रूल है ना, ये सिर्फ स्पीकिंग में इस्तेमाल होगा, लिखने में इस्तेमाल नहीं होगा। ये देखें नीचे, बी ओप प्लस आ प्लस बी ओप, आगे लिखा हुआ है अल, ये पढ़ने में होगा फल। पहले पैसे तो ये फप पढ़ा जाता है, पढ़ा जाता है फप, क्योंकि पहले नंबर पे फे की, दूसरे पे बीओ बे की और तीसरे पे पे की आवाज़ निकालता है, फप। और अगला लफ्ज़ जो है ना अल लिखा हुआ है तो ई होंगे, पहला रूल के तौर पे आ गया है। तो ये जो बी अब तीसरा लफ्ज़ है ये आगे चला जाएगा, ये बन जाएगा फाबल, बे की आवाज़। दूसरे नंबर पे बे की आवाज़ लिखने में इसी तरह होगा,
लेकिन ये जो है ना फप पहले था चावल, और फाबल फाबल बन जाएगा। मीनिंग इसका वही रहेगा, लिखने में ये जो है ना इसकी जो है ना स्पीकिंग इस्तेमाल होगी। ये सिर्फ स्पीकिंग इस्तेमाल होने के लिए लिखना इसने सेम इसी तरह से जाना है। ये नीचे मिसाल के तौर पे लिखे हुए हैं लफ्ज़, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अब देखें कि आगे ये जो है ना प्रैक्टिस के तौर पे एक टेबल भी बना हुआ है। नियोन का टेबल है, गियोक का टेबल है, दीगत का है, रियल का है, मियम का है, बियब का है, सियत का है, इयोंग का है, जियोत, छियोत, खियोक, थियोत, फियोप, हियोत। ये सारे इनके टेबल लिखे हुए हैं, आगे उनके वावल लिखे हुए हैं। आपने अच्छी तरह से देख के पहले गियोक का देख लें कि बता देता हूँ। खा, खिया, खाओ, खियो, खी, खो, खियो, खू, खियू, ख। ये जो है ना गियो का टेबल था। इसी तरह से आपने जो है ना सबके प्रैक्टिस लाजमी करनी है। इसके बाद जो है ना आपको कोरियन ज़बान पढ़ने और सीखने में कोई मुश्किल नहीं आएगी, बिल्कुल आसान है। जो जो मैंने आपको बातें बता दी हैं, आप दोबारा वीडियो देख के दोबारा भी समझ सकते हैं। अगर आप मज़ीद कोरियन ज़बान सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप कोरियन ज़बान फ्री में सीख के जो कोरिया का फ्री वीज़ा हासिल करके कोरिया जा सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब कर लें, इस पर कोई पैसा नहीं लगेगा। अब मैं आपको मिलूँगा अगले वीडियो में, अगले चैप्टर की वीडियो में।